हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो थी, अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो 10th तक क्वेश्चन हमने किए थे वो पार्ट 2 में है, और आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 11th, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या कहता है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, ठीक है। और राइट इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो भी हमें लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो रिएक्शन होती है बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, टू और मोर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। और जब वो बच्चों आपस में जुड़कर कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं, क्या बनाते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर देखें बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है बच्चों? बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। तो हमारे पास वाटर बनता है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन होने से क्या बना? वाटर बना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इसको बैलेंस भी करेंगे। देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम हो जाती हैं, तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों? बैलेंस हो जाती है। तो बच्चों, हर एक, चाहे हम एग्जांपल ले रहे हो, जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको बैलेंस जरूर करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में आपके इसके जो मार्क हैं वो कट हो सकते हैं अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जब 2 और मोर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ठीक है, कंबाइन होंगे तो लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो लार्ज मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? यहाँ पर जैसे वाटर है, ठीक है। जबकि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, उसमें क्या है? splitting of larger molecule, splitting of a larger molecule into 2 or more smaller molecule, ठीक है। तो अब इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो, वाटर का, अगर वाटर को बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट से इसको देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करें, ठीक है, हमने क्या कर दिया? क्या दिया इसको? इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कराया। किस में से? वाटर में से। तो होगा क्या बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। तो इसको भी हमने बैलेंस करना है, तो हमने बैलेंस कर दिया। तो यहां पर जो लार्जर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वो स्प्लिट हो जाता है बच्चों 2 और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? नया सिंगल एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। जबकि यहां पर जो है हमारा कंपाउंड है वो क्या है बच्चों? सिंगल कंपाउंड है, और 2 और मोर में क्या हो गया? वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज का मतलब होता है बच्चों ब्रेक करना, ठीक है। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक होना, ठीक है। आया बच्चों समझ में? दोनों के एग्जांपल हो गए। उसके बाद देखो, इन मोस्ट ऑफ द केस द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या होती है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, सिंस हीट फ्रॉम सराउंडिंग और इंड्यूस हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल। तो हमारे ये कह रहा है भी, ज्यादा से ज्यादा जो केस होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, वो कैसे होते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक होती है। तो एंडोथर्मिक वीडियो आप जरूर देखें। पिछले जो पार्ट 2 है उसमें मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रखा है, एक्सोथर्मिक के बारे में बता रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखो, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जब हम हीट लेते हैं सराउंडिंग से, या मतलब जो इंड्यूस हीट है उसको हम यूज करते हैं इनको ब्रेक करने के लिए, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया है, ठीक है, इसको ब्रेक करने में।
तो ये ज्यादा से ज्यादा केस मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या होते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे देखो जिंक कार्बोनेट है बच्चों, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो गया, ये भी डीकम्पोजिशन है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एनर्जी देंगे, ठीक है बच्चों, तो तब क्या होगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास अभी करके हटे हम बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो उसकी एक इक्वेशन लिखनी है बच्चों हर एक के लिए। किसके लिए, इन विच एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो हमने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी है तब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, फिर हमने लाइट एनर्जी दी है तब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। तो तीनों केस में हमने बच्चों वन एक एक इक्वेशन हमने लिखनी है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर हम बात करें हीट की, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम हीट। तो हीट में किसका एग्जांपल देंगे, हीट में बच्चों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी एक रिएक्शन लास्ट में करके हटे हम बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो ये बच्चों हीट की इक्वेशन होगी। उसके बाद लाइट की भी हम बच्चों अभी करके हटे हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने काफी सारी इक्वेशन की थी। तो इसमें हम लेते हैं बच्चों AgCl को, ठीक है। तो तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सनलाइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, सनलाइट का, ठीक है। तो अगर AgCl को, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम बच्चों सनलाइट अगर देते हैं उसको, तो क्या हो जाता है, जो Ag है सिल्वर है वो अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। आया बच्चों समझ में। तो ये हम बच्चों कहाँ पर यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसका प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल किसका था बच्चों, लाइट का, ठीक है। तो सेकंड सोर्स क्या हो गया, लाइट जब हमने दी उसको, और फर्स्ट क्या था, जब हीट एनर्जी उसको दी है, और थर्ड क्या है बच्चों, ठीक है, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, तो तब रिएक्शन हमने बतानी है। तो अभी करके हटे हम बच्चों, देखिए वाटर का करते हैं सिंपल। कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, जैसे वाटर का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, किसमें से, वाटर में से। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलती है, ठीक है बच्चों। तो इसको फिर इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, तो इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ Ag कितना है, 2 है बच्चों, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन के 2 हो गए, तो यहाँ क्लोरीन के ऑलरेडी पहले ही 2 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस भी हमें करनी है और क्वेश्चन को भी करना है सोल्व, ठीक है। तो ये थे हमारे एक एक एग्जाम्पल, एक एक इक्वेशन हमने लिख दिया है। जब हमने हीट एनर्जी दी तो तब हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने क्या दी, क्या लाइट एनर्जी दी तो सिल्वर क्लोराइड का लिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दी तो वाटर का एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, 12 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, राइट रेलेवेंट इक्वेशन फॉर द अबव। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको अभी पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जब बच्चों मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, याद होना चाहिए, जब when a more reactive substance displace a less reactive substance, ठीक है, जब more reactive substance less reactive substance को displace कर देता है from salt solution से, ठीक है, तो तब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तब क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पर देखो एग्जांपल, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखो, तो यहां पर मैग्नीशियम
की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम को डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो यहाँ क्या करेगा बच्चों, जो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाई है, तो ये मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये मोर रिएक्टिव। और जबकि हाइड्रोजन क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये यहां से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, ओनली म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, याद रखना ये वर्ड। ठीक है, व्हेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज अगर होगा बिटवीन द टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में, तो तब बच्चों हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये SO4 सल्फेट, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बेरियम, और ये अब यहाँ पर देखो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो कैसे होंगे बच्चों, जैसे BaSO4 बनेगा, एक कंपाउंड ये बन गया, दूसरा NaCl बनेगा। ठीक है, तो BaSO4 और NaCl बन गया। और BaSO4 क्या है बच्चों, इनसोल्यूबल है। ठीक है, इनसोल्यूबल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो इनसोल्यूबल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं PPT। ठीक है, क्या बोलते हैं, PPT। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेट। अब ये क्या होता है बच्चों प्रेसिपिटेट, वैसे तो आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। तो प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं हम जब बच्चों दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो वहां से हम रिएक्शन हुई, तो हमारे पास नया जो सब्सटेंस बना है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी बना है बच्चों कि जो इनसोल्यूबल है। ठीक है, क्या है, इनसोल्यूबल है, यानी कि जो मतलब कि सॉल्यूशन में नहीं घुला। ठीक है, तो इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें, इस इक्वेशन में देखें, तो यहां पर BaSO4 क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, बेरियम सल्फेट क्या है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। ठीक है, आया बच्चों समझ में। तो एक ये कारण हो गया। देखो दोनों में क्या फर्क है, पहला क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे कि जब मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, किसका, आयन का। म्यूचुअल एक्सचेंज किसका होता है बच्चों, आयन का। तो तब हमारे पास क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सेकेंडली क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी PPT यानी कि कोई भी जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में बच्चों। ठीक है, जबकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसमें PPT आकर होगा। ठीक है, आया समझ में, यहां पर PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो देखो इनकी इक्वेशन भी हमने लिख लिया बच्चों, और इनके बीच में डिफरेंस भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, वेयर एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द नेम सजेस्ट टू डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल। ये भी हम कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये नाम से ही हम इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 14 क्वेश्चन क्या है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की जब हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि सिल्वर के साथ जो अशुद्धियां होती हैं, जो एक्स्ट्रा जो मेटल लगे होते हैं, तो उनको हमने निकालना, वहां से सिल्वर को निकालना। ठीक है, तो उस सिल्वर को हम अगर उसकी रिकवरी करते हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट से सॉल्यूशन से, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। किसके द्वारा करते हैं हम, कॉपर मेटल के साथ। हम क्या करेंगे, कॉपर के साथ उसकी रिएक्शन कर देंगे।
किसकी रिएक्शन करेंगे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या डाल देंगे? कॉपर डाल देंगे। अब देखो ये कितना है, ये Ag क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाल दिया? कॉपर में इसको ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा बच्चों? यहां से सिल्वर अलग हो जाता है और कॉपर इसकी जगह आ जाता है, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जरूर बच्चों याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ये इसने क्या किया बच्चों? कॉपर ने वो यहां आ गया सिल्वर की जगह, और सिल्वर को यहां से क्या कर दिया? उसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो सिल्वर यहां से डिस्प्लेस हो गया। तो ये रिएक्शन भी कैसी है हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट यहां पर बन जाता है, सॉल्यूशन हमारे पास बन जाता है। AKO का मतलब क्या है? सॉल्यूशन है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो यहां पर नाइट्रेट के कितने 2 है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? 2 लगा दिया, ठीक है। तो नाइट्रेट के भी कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए, और यहाँ भी नाइट्रेट के 2 थे। उसके बाद कॉपर कितना हो गया? 2 है। तो यहाँ कॉपर को हम क्या करेंगे? कॉपर वो 1 है बच्चों, ठीक है, 1 हो गया कॉपर। सिल्वर के कितने हो गए? 2 हो गए। तो हमारी इक्वेशन भी क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। 15 क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अभी अभी करके हटे हम बच्चों, इसको दोबारा से फिर कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन टू सॉल्यूशन, देखो मैंने यही बताया था, जब हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, कंटेनिंग सोल्यूबल साल्ट और कंबाइन, जब हम उनको क्या करते हैं बच्चों? कंबाइन करते हैं, तो यहाँ क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। टेक्स प्लेस इन विच आयन आर एक्सचेंज, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज होएगा यहाँ, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज। आयन का क्या होगा? एक्सचेंज होगा बिटवीन द कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के बीच में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन वन ऑफ द सच कंपाउंड फॉर्म इज इन सॉलिड फॉर्म, तो वहां से क्या होगा? एक कंपाउंड ऐसा बनेगा जो हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा, यानी कि वो इस एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है, नहीं घुलेगा। तो वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो भी हम कंटेनर ले रहे हैं, बीकर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? सेटल डाउन हो जाएगा, और उसी सॉलिड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं PPT, ठीक है। क्या बोलते हैं? PPT। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम जो पहले यूज की थी बच्चों, आपको बार बार एक ही जैसी रिएक्शन को मैं दिखा रहा हूं, तो ये आपको लर्न भी हो जाएगी, ठीक है, और इसको लर्न करने में दिक्कत भी नहीं आने की कोई। तो वही सेम इक्वेशन हमने यहाँ ली है। देखो बेरियम क्लोराइड को हमने सोडियम सल्फेट में के साथ हमने इसकी रिएक्शन की है। तो यहाँ क्या होगा? आयनों का क्या होगा बच्चों? एक्सचेंज होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बना है BaSO4, ये क्या है? इनसोल्यूबल कंपाउंड बना है, ठीक है, इनसोल्यूबल एलिमेंट बना है। तो इसी को हम बोलते हैं PPT, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। सोडियम क्लोराइड है, ये सोल्यूबल है, ठीक है, ये सोल्यूबल फॉर्म है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उसको हमने एग्जांपल भी देखो बच्चों देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 16 क्वेश्चन में। तो लास्ट की वीडियो में भी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किया था बच्चों। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखें, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन उसी में ही है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चों? देखो यहाँ भी हम दोबारा से कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होती है बच्चों, क्या होती है? ऑक्सीजन ऐड होती है टू द एलिमेंट। अब यहाँ एलिमेंट क्या है हमारे पास? देखो कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन के साथ हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों? यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे फिर? एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। जब ऑक्सीजन की एडिंग हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर ऐड हो जाता है एलिमेंट के साथ, तो तब हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक और एग्जांपल है, देखो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया है, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों? वाटर बन गया, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है।
उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना। अब यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस होएगी बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड, देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, ठीक है। तो इसी को हम ले लेते हैं जो हमारे पास कंपाउंड बना है। तो कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया, तो हमने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन कर दी। तो जब रिएक्शन होएगी तो क्या होएगा बच्चों, यहाँ से कॉपर हमारा अलग हो जाएगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब यहां से देखो, यहां देखो, यहां से ऑक्सीजन HGO से क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगी। तो ये भी इक्वेशन कैसी है बच्चों, रिडक्शन की है, ठीक है बच्चों। तो दो दो एग्जांपल हमने दिखाने से थे इसके, तो हमने ये दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 17। देखो ए साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, ठीक है, एक्स का हमें पता नहीं है कि हमारे पास एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, ठीक है, चमकदार। जब हम उसको बच्चों गर्म करते हैं ना एयर में, एयर में गर्म करने का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, या उसको खुला छोड़ देंगे, बिकम ब्लैक, वो क्या हो जाती है बच्चों, ब्लैक हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लैक इन कलर। अब आपके घर में क्या होती है, सिल्वर होती है, चांदी, ठीक है, और उसके हम बच्चों जो गहने वगैरह हैं वो भी डालते हैं, लेडीज वगैरह डालती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कहीं ये सिल्वर है, ठीक है। तो बट यहाँ पर ये कह रहा है अभी नेम द एलिमेंट, उसका नाम बताना, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड हमें बनाना है, ठीक है, बताना है। तो यहाँ पर जो ये याद रखना बच्चों, साइनी ब्राउन कलर जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर मेटल, ठीक है, क्या बच्चों, कॉपर। तो कॉपर को वो तो हम क्या करते हैं बच्चों, कॉपर को बिल्कुल अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, जब हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे एयर में बच्चों, जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगी बच्चों, कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर है वो बन जाएगी। तो ये बिल्कुल कैसे रंग की होती है बच्चों, ब्लैक कलर की, इसको ये इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। तो हमारे पास जो साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है वो क्या है बच्चों, कॉपर है। तो कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फिर हमने इसको बैलेंस भी कर दिया रिएक्शन को, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो कैसा है बच्चों, ब्लैक कलर का है, ठीक है, कैसा है, ब्लैक कलर का है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 18। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखिए आयरन की चीजें, लोहे की चीजों पर हम पेंट क्यों करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए हमेशा, ठीक है। देखिए जितने भी आपके घर में आयरन पार्टिकल हैं, आर्टिकल हैं, तो उनको हम पेंट करते हैं बच्चों रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है, किससे बचाने के लिए बच्चों, रस्टिंग से बचाने के लिए। तो रस्टिंग क्या होती है बच्चों, जब भी हम इनको खुला छोड़ देते हैं, अगर वो अनपेंट है, ठीक है, अनपेंट अगर खुला छोड़ देंगे तो जो भी मेटल सरफेस है, यानी कि आयरन की बात करें हम, तो वो कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आएगी, या उस मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आएगी, तो वो क्या बनाएगी बच्चों, आयरन ऑक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, एक भूरे रंग की परत जम जाएगी, ठीक है, जिसको हम जंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं जंग, रस्ट लग जाएगा उस पर, ठीक है। तो अगर हम पेंट कर देंगे तो जो सरफेस है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसके, मॉइस्चर के नहीं आएगा, ना एयर के आएगा। तो इस करके जो हमारा जो आयरन के आर्टिकल हैं बच्चों, आयरन लोहे की चीजें हैं, तो वो किससे बच जाएंगे बच्चों, रस्टिंग होने से बच जाएंगी। तो रस्टिंग का मतलब क्या है, रस्टिंग का मतलब जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग का मतलब क्या है बच्चों, जंग लगना, ठीक है। और कैसी प्रोसेस है बच्चों, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखो 19 क्वेश्चन है बच्चों, ऑयल एंड फैट, ऑयल में और फैट कंटेन फूड आइटम आर फ्लशड विद नाइट्रोजन। देखो जो तेल की और वसा वाली चीजें हैं, फैट वाली चीजें हैं, तो जैसे चिप्स हो गए बच्चों, कुरकुरे के पैकेट हैं, तो
उनमें क्या करते हैं, देखा होगा आपने, जो कुरकुरे का पैकेट है उसमें हवा भरी होती है, ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं हवा है उसमें, जबकि वो किससे फ्लश किया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन से, ठीक है, किससे, नाइट्रोजन गैस होती है उसमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों होती है, इसी का ही हमने आंसर देना है। तो नाइट्रोजन गैस क्या है बच्चों, अनरिएक्टिव है, क्या है, अनरिएक्टिव, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करती, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेगी, ना तो ऑयल के साथ रिएक्ट करेगी ना फैट के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। अगर हम हवा भरेंगे, ठीक है, अगर एयर उसमें भरेंगे तो एयर क्या करेगी बच्चों, ऑयल को और फैट को क्या कर देगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी, और तो हमारा जो खाना है, जो फूड है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, उस वो रेंसिडिटी हो जाएगी वहां, रेंसिडिटी वर्ड। अब ये रेंसिडिटी क्या है बच्चों, रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि वहां पर हमारा जो खाना है वो खराब हो जाएगा, उसमें से गंदी स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इसी करके हमने उसको अगर काफी दिनों तक रखना है, जैसे मतलब कि वो क्रिस्पी से स्टार्टिंग में थे जब हमने बनाए थे, उसको बनाया था, अगर ऐसे रखना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसमें एयर की जगह नाइट्रोजन गैस को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेन पर्पज ऑफ द फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट दैट कंटेन ऑयल एंड फैट आइटम इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी को बचाने के लिए, ठीक है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, सॉरी, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक है। विच अकर व्हेन द ऑयल और फैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, लेटिंग आउट एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का एक कवर सा इसके ऊपर बन जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो अनरिएक्टिव सराउंडिंग बन जाता है, अनरिएक्टिव सराउंडिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमें क्या करेगा बच्चों, रेंसिडिटी से बचा देगा, हमारा जो फूड पैकेट है वो खराब नहीं होंगे। तो ये था बच्चों पर्पज नाइट्रोजन गैस का, कि हम जो फूड आइटम के पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दो टर्म है, क्रोजन और रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी को ही हम देखो दोबारा देख लेते हैं, रेंसिडिटी हमने कर भी लिया अभी। रेंसिडिटी का मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जब भी बच्चों फूड आइटम है और किससे बनी हुई है, ऑयल से बनी हुई है, ठीक है, फूड आइटम किससे बनी है, सपोज करो ऑयल से बनी हुई है, ठीक है, ऑयल में बनी हुई है या घी में बनी हुई है, ठीक है, फैट में बनी हुई है, तो वो क्या होती है, आफ्टर सम टाइम वो खराब हो जाती है, ठीक है, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक है, और स्मेल उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी को कैसे हम दूर करेंगे, कैसे उसको रिटार्ड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फूड को रखते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, आया समझ में। क्यों रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर पर बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होने की, ठीक है। तो या फिर हम अगर पैकेट की बात करें, अभी हमने जो 19 क्वेश्चन किया है, तो हम क्या करेंगे, पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, ठीक है, तब भी हम रेंसिडिटी से बच जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है बच्चों, एक प्रक्रिया है, जब रिफाइंड मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती है, रिफाइंड मेटल जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडाइज होगी, आयरन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड। मोर स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा बच्चों, ऑक्साइड, ठीक है, मोर स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, ऑक्साइड। तो मेटल जो है वो डिग्रेड हो जाएगी बच्चों ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस, वो खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब भी आयरन लोहे की चीजों पर, अभी क्वेश्चन किया हमने लोहे की चीजों पर हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या हो जाता है,
एक आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। तो उसको, उसी को हम, जो प्रोसेस है हमारा पूरा प्रोसेस है ऑक्सीडाइज होने का मेटल के, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोरोजन की प्रोसेस थी, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इसमें क्या हो जाता है, कोरोजन वेयर द आयरन इज कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड। अब आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में। तो मिलियन ऑफ डॉलर आर स्पेंट एनुअली इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम द ब्रिज एंड अदर मोन्यूमेंट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ब्रिज हैं, तो उनको बचाने के लिए बच्चों, ठीक है, तो काफी सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज लेसन, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर इसकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।